Hello बच्चों, let's read the given question. The question says, for shown situation in steady state condition, ratio of charge stored in the first and the last nth capacitor is option A 1 is to n plus 1, option B n square plus 1 is to n square minus 1, option C n plus 1 is to 1, option D 1 is to n. So to understand the question, first of all we need to understand about the concept of कैपेसिटर अंडर स्टेडी स्टेट. सो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं वो कैपेसिटर के वी नीड टू अंडरस्टैंड. एक तो होता है इनिशियल कंडीशन एंड दूसरी इज स्टेडी स्टेट कंडीशन. ठीक है, तो स्टेडी स्टेट कंडीशन की जब हम बात करते हैं तो टी इज इन्फिनिटी, यानी कि काफ़ी टाइम बाद जो सिचुएशन अराइव होती है दैट इज नोन एज द स्टेडी स्टेट कंडीशन. एंड यहाँ पे जो चार्ज डेवलप हो जाता है कैपेसिटर में इट इज मैक्सिमम, दैट इज हम क्यू नॉट बोल रहे हैं उसको. सो यहाँ पे स्टेडी स्टेट में वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो कैपेसिटर है इट बिहेव्स एज इफ इट इज ओपन सर्किट, एज इफ इट इज ओपन सर्किट. दिस ऑल थिंग वी हैव स्टडीड. सो जस्ट यहाँ पे वी विल समराइज इट एंड विल सॉल्व द क्वेश्चन एज पर द थियरी पार्ट ऑफ इट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ओपन सर्किट होगा. सो मीनिंग टू से इज दैट कि उस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा जहाँ पे कैपेसिटर कनेक्टेड होगा. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड, लेट सपोज हमारे पास कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस वैल्यू सी एंड इसके अक्रॉस अगर हमें पोटेंशियल पता चल जाए, लेट्स से इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो है V. ठीक है, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन Q इक्वल्स टू C इंटू E. सो दिस इज द सिचुएशन फॉर द स्टेडी स्टेट. और इनिशियल स्टेट में T equals to 0 and charge on the capacitor is 0, and in that situation we can say जो सर्किट बिहेव करती है जहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है इट इज बिहेविंग एज इफ इट इज अ शॉर्ट सर्किट, राइट, एंड वहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लोज. तो यहाँ पे सिचुएशन जो गिवन है अगर हम उसको ध्यान से देखें, सो हमें फर्स्ट कैपेसिटर यानी कि फर्स्ट वाला कैपेसिटर ये है हमारा, लास्ट कैपेसिटर ये है हमारा, फर्स्ट एंड लास्ट. ठीक है ना, इन्हीं का रेशियो चाहिए हमें. अगर हम ध्यान से देखें जो बैटरी सोर्स कनेक्टेड है उसके अक्रॉस जो ईएमएफ डेवलप होगा वो होगा ई, राइट. रेजिस्टर के अक्रॉस जो क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड है सो पैरेलल में वी नो के पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम. सो अगर यहाँ पे ई है तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी ई होगा, और सबके अक्रॉस यहाँ पे हम देख सकते हैं सारे ही कनेक्शन पैरेलल में. सो द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच ऑफ देम विल बी ई, राइट. सो यहाँ पे वी कैन सी कि फर्स्ट के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल की बात करें, so for first potential across the capacitor is जो भी होगा that is E, let's say 1 will have to be equals to E at last. दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे and in that sense we can write E1 को हम क्या लिख सकते हैं, Q, let's say Q1 है इसके ऊपर चार्ज, ठीक है, अपॉन C is equals to यहाँ पे अगर हम बात करें so Q last, ठीक है, द चार्ज स्टोर्ड ऑन द लास्ट कैपेसिटर हम उसको QL बोल रहे हैं. सो इट कैन बी डन एज N इंटू C हो जाएगा ये. तो हमें रेशियो चाहिए फर्स्ट एंड लास्ट का, देयरफॉर वी कैन से Q1 अपॉन QL विल बी इक्वल्स टू C अपॉन NC दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन N. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन डी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.